कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे तो सबसे पहले निषाद राज से मिले, वो उनके मित्र थे। फिर निषाद राज के बाद वो आगे चले चित्रकूट की तरफ। पूछा निषाद राज से मैं कहाँ रह सकता हूँ, तो उन्होंने कहा चित्रकूट अच्छी जगह है, वहाँ रह सकते हैं। चित्रकूट की ओर चले तो बीच में नदी पड़ी। अब नदी कैसे पार करें? तो निषाद राज ने कहा ये केवट है, मेरी जान पहचान के हैं, आप को ये हेल्प करेंगे और गंगा नदी पार करा देंगे। तो भगवान ने केवट से प्रार्थना करी, तो निषाद राज ने भी करी। तो केवट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इन्हें नहीं उतार सकता। तो वो निषाद राज को और लक्ष्मण जी को काफ़ी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि क्यों मना कर रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ये प्रभु राम है और मैं इनका प्रताप जानता हूँ, मैं इनका भक्त हूँ। मतलब उसने ये तो नहीं बताया, पर वो उनका भक्त था और रोज़ उनका पूजन करता था। तो उसने कहा कि मैं अगर इनको नदी पार कराऊंगा तो मुझे डर है कहीं मेरी नाव जो है वो पत्थर से स्त्री न बन जाए या गायब ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने इनकी तो लीला अपरंपार है। इन्होंने एक पत्थर को छुआ था तो वो नारी बन गई, अहिल्या बन गई। तो इनकी लीला तो अपरंपार है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे डर है, मैं इनकी अपनी नाव में इनको नहीं चढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा पहले मैं इनके चरण पखारूँगा। तो उसने अपनी स्त्री को बुलाया, परात मंगाई, उसमें जल मंगाया, उनके चरण पखारे, उसको उनके पहले चरण मस्तक से लगाए, दंडवत किया, फिर चरण पखारे और उस चरणामृत को ग्रहण किया। बहुत अपने को धन्य माना, बोला प्रभु अब चलो। भगवान राम से कहा ठीक है, आप चरण धुलवा दीजिए और उसके बाद नाव में बैठेंगे। तो उसने चरण धुलवाए भगवान के और नाव में बैठ गए। राम, लक्ष्मण, सीता सब नाव में बैठ गए। अब केवट ने बड़े प्रेम से उन्हें पार उतार दिया। जब पार उतारा तो अब कुछ देने की बारी आई। तो भगवान राम ने सीता की ओर इशारा किया और कहा कि इन्हें कुछ दो। तो मुद्रिका दी थी रामचंद्र जी ने सीता जी को। तो वो मुद्रिका भगवान ने कहा कि इन्हें दे दो। सीता जी ने उतार के वो मुद्रिका उनको दे दी। वो मुद्रिका सीता जी को बहुत प्रिय थी, पर इस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, बस वो मुद्रिका ही थी। तो दे दी। अब जब उनको दे दी तो उन्होंने नहीं ली, केवट ने नहीं ली। उनका क्यों नहीं ली, भाई क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा कि नाई से ना नाई ले थे, धोबी से ना धोबी ले थे, अब मैं भी आपसे नहीं लूँगा। क्योंकि उन्होंने कहा मेरी और आपकी जाति एक है। तो उन्होंने कहा मेरी और तुम्हारी जाति एक कैसे हो सकती है? तुम तो एक केवट हो और मैं राजा हूँ, जो भी कुछ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। बोले तुम्हारी और मेरी जाति एक कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा देखिए भगवान, मैं तो इस छोटी सी नदिया से पार लगाता हूँ और आप भगवान हैं, मैं आपको जानता हूँ। तो आप इस संसार सागर से पार लगाते हैं, तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं, आप मुझे संसार सागर से पार लगा दीजिएगा। पद पकारू जल पान करी, अपू सहित परिवार, पितर परु करी प्रभु, मुनि मुदित गयो लई पार। उसने कुछ नहीं मांगा भगवान से, मुद्रिका भी नहीं ली। तो भगवान ने क्या करा, उसको, उसके परिवार को और इसको, उसके पितरों को, सबको मोक्ष दे दिया। तो इसने कुछ नहीं मांगा भगवान से, तो इसको मोक्ष मिला। अब हम भगवान से क्या मांगते हैं? मटीरियलिस्टिक चीज़ें, ये दुख दूर हो जाए, वो दुख दूर हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो हमें मोक्ष मिलेगा? हमारा भगवान से प्रेम होगा? बोलिए,
नहीं होगा। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से प्रेम मांगो, भगवान से सत्संग मांगो, गुरु का सानिध्य मांगो, भगवान से अपनापन मांगो, भगवान से संबंध मांगो। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, ये याद हमेशा बनी रहे। हे नाथ मैं आपका हूँ, ये परिवार आपका है, आपके घर में रहते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, सब कर्म आपके लिए करते हैं और आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। ये मांगो कि ये स्मृति हमेशा बनी रहे। तो भगवान से हम क्या मांगते हैं? संसारी चीज़ें मांगेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। अब एक छोटी छोटी स्टोरी और है कि जो दोगे वो लौट के मिलेगा। एक बार एक संत जी होते हैं, एक आश्रम में रहते हैं। तो एक गरीब किसान होता है, माली कह लीजिए, किसान कह लीजिए, वो होता है। तो वो अपने बगीचे में, सेब का बगीचा होता है उसका, सेब उगाया करता था। तो उस बार उसके सेब, पहली बार सेब निकले थे और बहुत ही अच्छे सेब आए थे। बड़ा खुश हुआ। उसने एक एक सेब बड़े प्रेम से एक पेटी में सजाया और बड़ा खुश, और संत जी के पास पहुंचा कि संत जी ये मैं आपके पास लाया आपके लिए। तो बोले मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं तो नहीं ले सकता इन्हें। बोले संत जी आप हमेशा मेरे काम आए हैं, आपने मेरी हेल्प करी है, मैं तो आपके लिए लाया। तो वो मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं अच्छा। वो मन में सोचते हैं कि मैं तो नहीं पा सकता इन्हें। वो अपने गुरु जी के पास, महंत जी के पास ले जाते हैं और उन्हें दे देते हैं। अब महंत जी विचार करते हैं सेब तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे, एकदम फ्रेश है, इतने अच्छे सेब तो मैंने पहले कभी नहीं देखे और ना खाए। फिर वो विचार करते हैं तो सोचते हैं कि वो संत जो हैं बहुत बुजुर्ग हैं और हमारे आश्रम में काफ़ी दिन से बीमार हैं, तो मैं उनको दे देता हूँ, वो खाएंगे तो उनकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो महंत जी उनको पेटी ले जाके बड़े खुश खुश दे देते हैं कि आप पाइए, और एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप पाइए ऐसे। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा ज़रूर। वो विचार ही कर रहे होते हैं तो उन्हें आता है कि भाई जो रसोई घर में भैया हैं वो मेरी कितनी सेवा करते हैं, सारा ध्यान तो वही रखते हैं, उनका परिवार भी है, वो गरीब भी हैं, क्यों ना उनके बच्चे खाएं सेब। उनके पास ले जाके दे देते हैं कि ये सेब मेरे मतलब ये सेब आपके लिए हैं और आप लोग सब पाइए, कि बच्चे पाए, आप लोग सब। बोले उन्होंने कभी इतने अच्छे सेब खाए नहीं होंगे, सेब ही नहीं खाए होंगे, बहुत खुश होंगे वो लोग। वो दुआ देंगे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा दुआओं से। अब वो जो रसोइया थे वो सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा सेब खा के। तो एक नए नए आए थे साधक, बहुत अच्छे थे, बड़ा बहुत प्रेम था उनका, भगवान पे भी बड़ी श्रद्धा थी। तो सोचते हैं इनको दे दूँ, ये खुश होंगे, इनकी और प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, उनको दे देते हैं। तो वो सोचते हैं अरे मैं तो इसका हकदार नहीं हूँ। वो जो भैया रात दिन सेवा करते हैं, जो गेट पे रहते हैं, जो सबको वेलकम करते हैं, रात दिन सेवा में रहते हैं, मैं उनको दे देता हूँ। तो ले जाता है और उन्हीं को दे देता है जिसको उस माली ने, सेब की पेटी उन्हीं को दे देता है जिस माली ने जिसको लाके दी थी। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं भगवान जी अब आप मेरे पास ही लौट के आ गया है, अब तो मैं इनको पालूंगा। तो इसका सिद्धांत क्या है?
वॉट यू सो यू रीप, वॉट यू गिव यू गेट बैक। जो आप देते हैं, आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे क्या किया था, मेरे से क्या गलती हुई। तो जन्मों जन्मों जो हमने कर्म करे हैं वही लौट के हमें मिलते हैं। तो गुरु हमें बार बार सावधान करते हैं। सबसे सूक्ष्म और सबसे सटल आपके वाइब्स हैं, आपके विचार हैं, आपकी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन कैसे बनती है? इमोशन प्लस थॉट्स मेक्स योर वाइब्स, थॉट प्लस इमोशन मेक योर वाइब्स। सबसे सूक्ष्म है वो। क्या वाइब्स हैं आपकी? हम सबके लिए अच्छा भाव रखें, किसी से राग द्वेष ना करें, किसी के लिए गलत भाव ना रखें, सबके लिए दिल में। देखिए बाहर से तो हम बड़े अच्छे से मिलते हैं, आइए जी आइए जी आइए, मिठाई पाइए, ये करिए वो करिए, ऐसे वैसे, पर मन में क्या है? मन की तरफ देखिए, अपने भावों को चेक करिए, अपने विचारों को चेक करिए। चेक योर थॉट्स, चेक योर इमोशंस। सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सबके लिए देने का भाव। गुरुजी की तरफ देखिए, वो कैसे रखते हैं सबके लिए देने का भाव, सबके लिए करने का भाव। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए जो कुछ है, मेरा तन मन धन, सबके लिए। तो अपने लिए न जीकर हम सबके लिए जिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो तुम दोगे वही लौट के मिलेगा, जीवन का नियम है। तो हम चाहते तो बहुत कुछ हो, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर दे क्या रहे हैं? जो दोगे वो लौट के मिले। भगवान से प्रेम करोगे, भगवान से अपना कंपन करोगे, तो भगवान का प्रेम लौट के मिलेगा। एवरीवन कम्स विद अ बैगेज। देखिए मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, कमियों पे फोकस ना करें, हम आपके भगवत भाव पर फोकस करें। पहले सब भगवान है, फिर कमियां हैं और फिर अच्छाइयां हैं। तो डोंट सी एनीबडीज फॉल्ट्स, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मन में जो हमारे जाले लगे हैं राग द्वेष के, लगे नहीं हैं, और नहीं भी लगे तो आते रहते हैं, नहीं आते रहते। कोई राग द्वेष, हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो द्वेष। बहुत अच्छे से चले राग, चलता रहता है। भगवान ने कहा ये द्वंद्व मोह है, राग द्वेष द्वंद्व मोह है। इससे मुक्त होना सबसे मुश्किल। भगवान ने गीता में के 7वें अध्याय में राग द्वेष को और कई जगह इसको द्वंद्व मोह कहा। ये द्वंद्व मोह है, इसी में फंसा रहता है आदमी। तो ये राग द्वेष के जो जाले लगे हमारे मन में, इनको छुड़ाएं। सबके लिए प्रेम का भाव रखें कि गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर, हर समय सत्संग, विचार, भजन हमारे जीवन में हर समय होते रहे। और कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी गलत विचार जो हमें डिस्टर्ब करे और हमारे माइंड को डिस्टर्ब करे और हमारी वाइब्स को डिस्टर्ब करे, वो हमें नहीं लाना है मन। शुद्ध भाव, भगवत भाव रखना है, शुक्राने रखने, शिकायतें नहीं। अपने विचारों को, अपने वाइब्रेशंस को, अपने भावों को भी तो चेक करें। मुझे हमेशा भगवान याद है, गुरु याद है, शुक्राने हैं, शिकायतें तो नहीं है। सब कुछ जो आपके पास है वो कृष्ण अर्पण करिए, भगवत अर्पण करिए। और भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम मैं वाहन करता हूं। तो अगर कब हम भक्त तो हो, हम भक्त तो हो, तब तो भगवान योगक्षेम वाहन करेंगे। अब हम भक्ति नहीं है तो भगवान योगक्षेम कैसे वाहन करें? भक्त तो बने पहले।
तो जब हम भक्त बनते हैं तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। तो भगवान को भक्त कैसे बनेंगे? बोला हर समय भगवान को याद रखें और विवेक से ये समझें कि ये संसार किसका है, एक दिन मैं क्या लाया था और क्या ले जाऊंगा। ये जो मैं इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी बढ़े और धन बढ़े और मेरे फ्लैट्स बढ़े और मेरी प्रॉपर्टी बढ़े और मेरा वो क्या कहते हैं अकाउंट बढ़े, ये सब मैं साथ ले जाऊंगा? ये मेरे साथ जाएगा? बताइए, इस मेरे साथ जाएगा? कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे तो सिर्फ भगवान है। जब मैं भगवान से कहता हूँ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो हमारे अंदर में ये बात बार बार बैठती है, समझ आती है। कितना भी आप प्यार करिए और जरा सा बुरी तरह बोल दीजिए, सब ऐंठ जाते हैं या नहीं? बोलिए, आप अपने बच्चों को ही देख लीजिए। आप बहुत प्यार से बोलते रहिए पर थोड़ा आप थोड़ा बुरी तरह कर दीजिए तो ऐंठ जाएंगे बच्चे? नहीं। और आपने उनके लिए क्या नहीं किया? बोलिए। पर जरा सा नहीं सहन कर सकते, स्पेशली आजकल की जनरेशन। अम्मा जी के टाइम में हम लोग तो सह जाते थे, आज भी सह जाते हैं। और आजकल की जनरेशन, तो गुरु हमको सहनशील बनाते हैं और कहते हैं विचार करो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, कौन सा धन जाएगा तुम्हारे साथ। नाम धन जाएगा, प्रेम धन जाएगा, जो दे दिया वो ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। विचार करो, नाम धन जाएगा, भगवान से प्रेम का धन जाएगा। और नाम तो लिया पर फिर भी घर को अपना माना, परिवार को अपना माना। तो नाम ऐसा नहीं, नाम की महिमा तो अपरंपार है, पर साथ में ये भी तो विचार करें कि मेरा क्या है, मेरा कौन है। मेरे तो सिर्फ भगवान है। और भगवान ने अपने भक्ति के लिए कह दिया कि जो मुझे याद रखता है, जो अनवरत मुझे याद रखता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो हमें क्या चिंता है? हम काहे की चिंता करें? क्यों? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई, मम चिंते क्या हो। मेरी चिंता तो हरि करे। कब? जैसे गुरु भगवान कहते हैं ना, हम बैंक में गए, हमने कहा कि भैया 1 लाख रुपया दे दीजिए। उन्होंने कहा आपका अकाउंट है? हम कहते हैं अकाउंट तो नहीं है। बोले फिर कहाँ से दे दूँ? तो बोले तुमने अकाउंट खुलवाया है भगवान से, प्रेम किया है, कुछ दिया है संसार में, सबके लिए शुद्ध भाव रखा है। कितनी सारी चीज़ें गुरु बताते हैं। अपना कॉस्मिक अकाउंट भरा है। कॉस्मिक अकाउंट जानते होंगे आप लोग। एक तो वो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, एक कॉस्मिक अकाउंट होता है। कॉस्मिक अकाउंट मतलब क्या? कि सबको देते चलिए जो आपके पास है, तन मन धन, सबके लिए शुद्ध वाइब, सबके लिए शुद्ध भाव, तन मन धन से जो सेवा हो जाए सबके लिए कहिए, सबका भला हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें, सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, सबके लिए प्रेम भेजिए। हमारा देश तरक्की करे, हम सब लोग स्वस्थ रहें, सोच सकारात्मक हो, सब भगवान में लगे। ये क्या है? सबके लिए शुद्ध भाव है, शुद्ध वाइब्स है। ये हम हर समय कई बार दिन में दे सकते हैं। और भगवान का नाम तो सबसे बड़ा है, सबसे शुद्ध है। स्थूल चीज़ हम कितनी दे सकते हैं, एक लिमिट तो है, पर भगवान का नाम सूक्ष्म, वो तो बराबर सफाई कर रहा है, अंदर बाहर, वो तो अंदर बाहर उजियारा ही करे जा रहा है। हमारे अंदर की भी सफाई कर रहा है और बाहर भी वाइब्स को प्योर कर रहा है, सारी नेगेटिविटी को काट रहा है। तभी कहा भगवान का नाम जो है मणि की तरह है, अंदर भी उजियारा करता है, बाहर भी उजियारा करता है। राम नाम मणि दीप है। तो भगवान का नाम लेते रहें। हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।